राम 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 नारायण नारायण। कथं वेद्यामहं योगेन त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवान् मया। 17वां श्लोक। हे योगिन, हरदम सांगोपांग चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं? और हे भगवान, किन किन भावों में आप मेरे द्वारा चिंतन किए जा सकते हैं, अर्थात किन किन भावों में मैं आपका चिंतन करूं? व्याख्या। कथम विद्यामहं योगिंस त्वाम सदा परिचिंतयन्। 7वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जो मेरी विभूति और योग को तत्व से जानता है वह अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसलिए अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि हरदम चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं? केषु केषु च भावेषु चिंत्योऽसि भगवन् मया। 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जो अनन्य चित्त होकर नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है उस योगी को मैं सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ। फिर 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा कि जो अनन्य भक्त निरंतर मेरा चिंतन करते रहते हैं उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। इस प्रकार चिंतन की महिमा सुनकर अर्जुन कहते हैं कि जिस चिंतन से मैं आपको तत्व से जान जाऊं वह चिंतन मैं कहाँ कहाँ करूं? किस वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, घटना, परिस्थिति आदि में मैं आपका चिंतन करूं? यहाँ चिंतन करना साधन है और भगवान को तत्व से जानना साध्य है। यहाँ अर्जुन ने तो पूछा है कि मैं कहाँ कहाँ, किस किस वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि में आपका चिंतन करूं? पर भगवान ने आगे उत्तर यह दिया है कि जहाँ जहाँ भी तू चिंतन करता है वहाँ वहाँ ही तू मेरे को समझ। तात्पर्य यह है कि मैं तो सब वस्तु, व्यक्ति, देश, काल आदि में परिपूर्ण हूँ। इसलिए किसी विशेषता, महत्ता, सुंदरता आदि को लेकर जहाँ जहाँ तेरा मन जाता है वहाँ वहाँ मेरा ही चिंतन कर, अर्थात वहाँ उस विशेषता आदि को मेरी ही समझ। कारण कि संसार की विशेषता को मानने से संसार का चिंतन होगा, पर मेरी विशेषता को मानने से मेरा ही चिंतन होगा। इस प्रकार संसार का चिंतन मेरे चिंतन में परिणत होना चाहिए। परिशिष्ट भाव। अर्जुन के प्रश्न का तात्पर्य है कि हे भगवान, आप किन किन रूपों में प्रकट हुए हैं जिन रूपों में मैं आपका चिंतन कर सकूं? अर्जुन ने यह प्रश्न सुगमता पूर्वक भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से किया है। अर्जुन साधक मात्र के प्रतिनिधि हैं, अतः उनका प्रश्न साधकों के लिए है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को तो जानते थे पर उनके समग्र रूप को नहीं जानते थे। उनमें भगवान के समग्र रूप को जानने की जिज्ञासा थी। इसलिए वे पूछते हैं कि मैं आपके समग्र रूप को कैसे जानूं? किन रूपों में मैं आपका चिंतन करूं? इससे सिद्ध होता है कि विभूतियां गौण नहीं हैं, प्रत्युत भगवत प्राप्ति का माध्यम होने से मुख्य हैं। विभूति रूप से साक्षात भगवान ही हैं। जब तक मनुष्य भगवान को नहीं जानता तब तक उसमें गौण अथवा मुख्य की भावना रहती है। भगवान को जानने पर गौण अथवा मुख्य की भावना नहीं रहती, क्योंकि भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं। फिर उसमें क्या गौण और क्या मुख्य? तात्पर्य है कि गौण अथवा मुख्य साधक की दृष्टि में है, भगवान और सिद्ध की दृष्टि में नहीं।